नमस्कार, जय हिंद। पूर्णचंद्र कांडपाल आज हिंदी में बात करता हूँ। एपिसोड नंबर 346। मैं एक दिन कुमाऊनी में एक एपिसोड और एक एपिसोड हिंदी में साथ साथ हमें अपनी कुमाऊनी भाषा को भी बचाना है। कुमाऊनी भाषा जो कत्यूरी वंश में राजकाज की भाषा थी, ये विलुप्त हो गई। आज ये खतरे में है। बहुत से लोग इस पर हम काम कर रहे हैं, बहुत से लेखक भी लिख रहे हैं, साहित्य भी जुट रहा है। तो इसीलिए हम कभी कभी मैं एक एपिसोड कुमाऊनी में एक एपिसोड में हिंदी में करता हूँ। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, एक कवि ने कहा है कि ये महिलाएं ऐसी होती ना, महिलाएं ये जीने नहीं देती। अब ये कोई नई बात तो कह नहीं रहा हूँ ना मैं, ये नर नारायण घरों पुराणों में भी चली ये सारी बातें, सारे एपिसोड, सारे महाकाव्य लिखे गए इन बातों पर। कहता है कि ये महिलाएं जीने नहीं देती, लेकिन ये करवा चौथ व्रत रख के मरने भी नहीं देती। क्या करवा चौथ व्रत से आदमी अमर हो जाएगा? इस बात पर भी हम चर्चा करते हैं। अगर ऐसा है तो यदि पत्नी को अपना पति प्यारा है, अपना सुहाग प्यारा है, तो क्या पुरुष को अपनी पत्नी प्यारी नहीं होनी चाहिए? क्या उसका भी तो वो सुहाग है? हमने एक फिल्में देखी हैं, वो एक दूसरे को सुहाग कहते हैं, और यही सत्य है। नर के घर नारायण के घर, संविधान में भी यही सत्य है, बराबरी का। भाई तो वही क्यों हमारे लिए व्रत रखे? पुत्रदा एकादशी, हमको पुत्र चाहिए भाई, तू व्रत रख ले। घर में सुख शांति चाहिए भैया, तू व्रत रख ले। मेरे को अमृत तो देना है, मेरी ज़िंदगी लंबी करनी है भैया, तू व्रत रख ले। तो आप भी रखो ना एक व्रत उनके लिए, क्या हो जाएगा? यदि दोनों रख लें तो क्या हो जाएगा? मेरा एक मित्र था, उसने कहा यार मैं तो सबसे कहता हूँ, मेरी पत्नी भी रखती है, लेकिन वो व्रत नहीं रखती थी। तो पड़ोसी वाली औरतों ने कहा, अब वो देखती हैं कि वो तो सुहागन है, पति पत्नी हैं दोनों, तो कहती क्या बात है, तूने व्रत नहीं रखा? तो वो मैनेज नहीं कर पाती थी इस समाज को। तो उसने अपने पति से कहा, बोले गलती तेरी है, लाल चूड़ियाँ भी तेरे पास अंदर हैं, तेरे पास लाल साड़ी भी है, लाल ब्लाउज भी है, तेरे पेट को कोई देख थोड़ी रहा है अंदर तूने आज क्या खाया क्या नहीं खाया। अरे लाल साड़ी पहन, चौड़ी पहन, ब्लाउज पहन, सिंदूर इंगूर जो तूने लगाना लगा, फिर तेरे से कोई पूछेगा भी नहीं कि क्या बहन तूने आज व्रत रखा नहीं रखा, क्योंकि दिख जाएगा कि आज तो व्रत होगा। दिन में अगर कोई मिल गया आज व्रत होगा, हाँ व्रत है, बस ठीक है, हो गया, आगे बढ़ो, बात बदल दो। मैं इसका पक्षधर हूँ, एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए, व्रत की बात अलग है। अब ये परंपरा कैसे चली करवा चौथ व्रत की? सच्चाई ये थी कि महिलाओं को उनके अधिकार पूरे विश्व में नहीं दिए गए, भारत ही नहीं पूरे विश्व में नहीं दिए गए। आंदोलन चले, धीरे 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 हर क्षेत्र में उसी हिसाब से उनको अधिकार उनके मिलने लगे। लेकिन ऐसी स्थिति में स्त्री के लिए कपड़े चाहिए, उसका मन, क्योंकि वो श्रृंगार रस है, उसमें करुणा भी है, उसने सृष्टि भी चलानी है, संतानोत्पत्ति भी उसी से होनी है। और जिस औरत के बच्चे नहीं होते उसको वो गंदे गंदे शब्द बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर। और चाहे पुरुष में कमी हो, कमी पुरुष में हो, लेकिन उसी के नाम पर थोप दी जाती है, इसके तो बच्चे नहीं होते, इसको पता नहीं क्या हो गया। आदमी की गलती नहीं देखेंगे, आज विज्ञान बताता है कहाँ गलती है। तो मैं इस एपिसोड में इतना ही कहना चाहता हूँ, ज़रूरत इस गृहस्थी के रथ को चलाने की होती है। तो करवा चौथ के नाम पर तो मैं आपको इसलिए कह रहा था कि ये परंपरा क्यों चली, तो अब उसके लिए कुछ आता नहीं था। इसीलिए क्या हुआ कि भाई आज इस बहाने कुछ श्रृंगार का सामान आ जाएगा, चूड़ी, बिंदी, कंघी, क्रीम, पाउडर, कोई चीज़ें जो वो लगाती है थोड़ा वो आ जाएगा। थोड़ा उसका दूसरे शब्द में मजाक करने वाला कभी कहता है डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी, और कुछ सब कपड़े बन जाएंगे, साड़ी आ जाएगी। बड़े बड़े घरों की बातें क्या कहते हो, पैसे वालों की बहन हो तो हाँ कंगन आते हैं, चूड़ियाँ आते हैं, सोना आता है, चांदी आती है, चैन पट्टी आती है, कनफूल आते हैं, ग्लोबंद आते हैं, क्या क्या नहीं आता है, वो तो अपनी अपनी चीज़ें देते हैं, अंगूठी देते हैं, चेन आजकल चल रही है, चेन देते हैं। जिसके पास पैसे नहीं है उसको देखो, जो सिर्फ रोटी के लिए मोहताज है, वो क्या लाए, लेकिन मन उसका भी करता है, वो भी लाल इंगूर सिंदूर थोड़ा उस दिन लगा लेती है, एक लाल साड़ी ले आती है। हाँ भाई, उसका भी पति, उसका भी सुहाग के प्रति श्रद्धा है महिलाओं की। ये श्रद्धा के पर मैं वो सवाल नहीं करता, अपनी अपनी श्रद्धा है। लेकिन जब आप श्रद्धा होती है तो इसमें एक चीज़ ये भी होती है
इसमें जो ये आर्थिक बात मैंने कही, अगर ये सारी चीज़ें इस बहाने पत्नी के लिए आ जाती हैं तो शायद ये परंपरा इसलिए चली होगी कि चलो यार इस बहाने वर्ष में एक बार। उसी तरह से देश में ना कई ऐसे त्यौहार आते हैं, उस दिन लोग नए कपड़े ज़रूर बनाते हैं, साल में एक दिन कपड़े बने, उस बहाने से लोग कहते हैं यार वो फलाना फलाना त्यौहार आ रहा है यार, बच्चों के लिए नए कपड़े बनाने, क्योंकि नहीं तो कपड़े बनेंगे ही नहीं, गरीबी है। उस दिन वो जैसे तैसे इंतज़ाम कर लेगा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बराबरी के हक़ में यदि पति को पत्नी की ज़रूरत है तो पत्नी को भी पति की ज़रूरत है। गृहस्थी का जो रथ है वो तो दोनों के साथ चलेगा, बच्चों का भी। कोई आर्थिक देखेगा, कोई घर को देखेगा। और श्रद्धा तो अगर पत्नी की श्रद्धा है तो पति की भी तो श्रद्धा होनी चाहिए। जब वो श्रद्धा रखती है तो आप भी श्रद्धा रखिए। मैंने सुना भी है, देखा भी है, और कई सेलिब्रिटी लोग भी हैं जो पत्नी के व्रत के दिन खुद भी व्रत रखते हैं, सुना है मैंने। लेकिन हम इतना ही कहना चाहते हैं, आप व्रत रखिए न रखिए, ये आपके एक श्रद्धा का सवाल है। हम श्रद्धा का हम कभी सवाल नहीं उठाते, ये संवैधानिक हक है हमारा। लेकिन सारी ठेकेदारी महिलाओं की नहीं होनी चाहिए, पुरुषों की भी इसमें ठेकेदारी होनी चाहिए। पत्नी को सम्मान मिले, पत्नी को इज्जत मिले, पत्नी को श्रद्धा मिले, और गृहस्थी के तौर पर जो रथ का पहिया है उसको बराबरी का हक मिले। सबसे बड़ा करवा चौथ यही होता है, यही सम्मान होता है। आप सभी को जो करवा चौथ या कोई और व्रत रखते हैं, मैं शुभकामनाएं जरूर देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।